हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पे बढ़ते कर्ज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने लगातार खबरें देखी होगी कि हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट आ चुका है, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिले होती है, पेंशनर की जो पेंशन है वो टाइम पे नहीं आती है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितना जो है वो लोन लिया। सबसे पहले हम 1993 से स्टार्ट करने वाले हैं। 1993 से लेके 1998 वीरभद्र सरकार, यहाँ पे जो ऋण लिया गया 6000 लिया गया। ये जो 6000 मैं आपको बोल रहा हूँ ये करोड़ में है। उसके बाद 1998 से लेके 2003 तक धूमल सरकार, इसमें 7000 करोड़ का लोन लिया गया। उसके बाद 2003 से लेके 2007 6500 करोड़ का लोन लिया गया। 2007 से लेके 2012 धूमल सरकार 8291 करोड़ का लोन लिया गया। 2012 से 2017 तक 19330 करोड़ का लोन लिया गया। 2017 से 2022 जयराम सरकार 18548 करोड़ रुपए लोन लिया गया। 2022 से अब तक सुक्खू सरकार 19,269 करोड़ रुपए जो है वो लोन लिया जा चुका है। अभी आपको पता होगा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बने हुए अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यहाँ पे 19,269 करोड़ रुपए जो है वो लोन लिया जा चुका है। तो सबसे पहला तो आपको मैं काम यहाँ से देता हूँ कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि जब ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी तब एक तो जो टोटल हिमाचल पे कर्ज होगा वो कहाँ तक पहुँचेगा और ये सरकार कितना कर्ज लेगी वो भी आपको प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस सरकार ने ना जॉब्स दी, ना जो वादे करे थे उनके हिसाब से काम हुआ, फिर ये इतना लोन किस लिए लिया गया। एक रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि 2023 में हिमाचल में आपदा आई, लेकिन उसके बाद भी आपने अलग अलग खबरें देखी होगी कि जो पैसा है आपदा का वो लैप्स हुआ, वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, कितना पैसा गया कहाँ, और इसमें विधानसभा में भी जानकारी मांगी गई थी लेकिन वहाँ पे भी जो एक्चुअल डेटा है वो शेयर नहीं करा गया। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भर्तियों से जुड़े सवाल और कर्ज से जुड़े सवाल उनको एक तरह से इग्नोर किया गया और वहाँ पे लगाया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, जो कि आपको लास्ट टाइम जब विधानसभा का सत्र हुआ तो वहाँ पे भी वैसा ही हुआ था। तो यहाँ पे सरकारें क्या कर रही है, मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या मैं मतलब जैसे बीजेपी सरकार के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा मेन मोटिव है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, लोन लेती जाती है, अगर इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रही तो एक टाइम पे अभी हम उस फेज़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जो ये कर्ज है ये चुकाने के लिए आगे कर्ज लेना पड़ता है और एक स्थिति ऐसी आएगी जब डेफिनेटली यहाँ पे आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब यहाँ पे 2 रीज़न आप बता सकते हो कि ये जो फाइनेंशियली कंडीशन है ये धीरे धीरे ख़राब हुई है और अब वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। उसका रीज़न है एक तो ओपीएस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना करा स्टेट गवर्नमेंट को ओपीएस के लिए, वहाँ पे हिमाचल में ओपीएस लागू करी गई तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई। एनपीएस का पैसा फंस गया, जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो 2022 से बंद है। उसके अलावा जो फ्री बिजली दी जा रही है उसमें सब्सिडी देनी पड़ती है बोर्ड को, वहाँ से भी मतलब धीरे धीरे लॉस हमें देखने को मिला। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जो जल शक्ति विभाग है तो पानी के बिल वहाँ पे नहीं आते हैं। अगर आपने एचआरटीसी में देखा होगा तो वहाँ पे अलग अलग कार्ड हैं या लेडीज़ के लिए 50% जो है वो किराया लगता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो सरकारी विभाग हैं, कॉरपोरेशन है, वो घाटे में जाती जा रही हैं और यहाँ पे सरकार इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही है। एक तो पहले इस तरह की पॉलिसी लानी नहीं चाहिए, जो ये फ्री की पॉलिसी होती हैं, तो इनकी वजह से भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ये आर्थिक संकट हमें देखने को मिला। अब क्या है कि लोन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि ओपीएस को अगर हम साइड कर दें तो जो नया पे कमीशन था उसकी वजह से भी 59% यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड हिमाचल पे पड़ा।
अब यहाँ पे सरकार को देखना था कि क्या इस टाइम पे हिमाचल उस कंडीशन में था जब नया पे कमीशन हिमाचल में लाया गया, क्योंकि अब स्टेट उस हिसाब से स्टेट का रेवेन्यू होगा और ये चीज़ें होगी, तो उस हिसाब से पॉलिसी आनी चाहिए। अब यहाँ पे सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट हैं, उन पे भी सीलिंग लग चुकी है, वहाँ पे भी एक फिक्स अमाउंट रखा गया है और गवर्नमेंट यहाँ पे उसमें अब मतलब एक लिमिट के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसा आता है और ये नहीं है कि अपनी मर्जी के हिसाब से फंड जो सेंटर फंडेड या कहीं से भी फंडेड प्रोजेक्ट है वहाँ पे खर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार है उन पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ चुकी है कि दिसंबर तक लगभग शायद 1400 करोड़ तक 1417 करोड़ तक लोन ले सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट सेट कर दी गई है और नेक्स्ट ईयर तो ये लिमिट भी कम होगी। तो कहाँ से चीज़ें आगे सेटअप हो पाएंगी, प्रोसेस हो पाएंगी, बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन पे फोकस करना होगा, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना होगा, एक्सपेंडिचर को जितना कम कर सकते हैं वो करना होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।